नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉस्ट अकाउंट की बुक, स्वाति प्रकाशन से, हिंदी एडिशन है। ये चैप्टर चल रहा है 14, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। और क्वेश्चन नंबर चलेगा 11th क्वेश्चन। मतलब एक टाइप के क्वेश्चन का एंड चल रहा है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे 12वें से। तो अभी फिलहाल ये एंड है, तो दिखाते हैं आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है। यहाँ तो एक ही लाइन लिखी है, बाकी उधर क्वेश्चन है, तो आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, स्टैंड नीचे करके, जिससे आपको फ्रेम पूरा मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिखेगा प्रॉपर। तो यहाँ लिखा द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट शोइंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल के बारे में रखा है, तो ये यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए। मटेरियल है आपका 20 रुपये, वेजेस है 15 रुपये, वर्क ओवरहेड है आपके लिए, बस ये टोटल 35 हो जाएगा। वर्क ओवरहेड है 11, फिर वर्क कॉस्ट हो जाएगा। सब कुछ सॉल्व करके एक तरह से दे रखा है आपको। वर्क कॉस्ट हो जाएगा, फिर ऑफिस ओवरहेड जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा 50, ये दे रखा है। 1000 इकाइयाँ उत्पादित की गई हैं, उनके बारे में जानकारी है, जिनमें से 900 इकाइयाँ 60 रुपये की तरह से बेच दी गई हैं। अगर 900 अगर बेच दी हैं तो बची कितनी आपकी 100 के आसपास बची होंगी। ठीक है, यह मानते हो कि अब ये हिंदी में है तो इंग्लिश में पढ़ दो, क्योंकि हिंदी वाले तो आराम से पढ़ लेंगे, इंग्लिश वाले को समझाना पड़ेगा ना क्या कहना चाह रहा है ये। 1000 यूनिट वर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ विच 900 वर सोल्ड एट 60 रुपीज़। तो 1000 प्रोडक्शन हुआ, 900 हमने सोल्ड कर दी 60 रुपये के रेट से, 100 बच गई। एज्यूमिंग नो डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड एंड एक्चुअल एक्सपेंसेस, कोई भी अंतर नहीं निकला उसमें, डिफरेंसेस नहीं है। शो रिजल्ट इन फाइनेंशियल बुक्स, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट वर्क कॉस्ट, यानी क्लोजिंग स्टॉक कैसे करा जाएगा, वर्क कॉस्ट के हिसाब से निकाला जाएगा। देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक। चलो हम करके दिखाते हैं आपको। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आपको सही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पे ला देता हूँ, अब देख लो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या पढ़ सकते हो दोबारा से। तो क्वेश्चन करके मिलता हूँ आपसे, मतलब लाइन खींच के। ठीक है, तो हमने लाइन खींच ली है, और लाइन में हमने लिख दिया है यहाँ पे खींच के ऊपर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आउटपुट 1000 यूनिट था, ये पर्टिकुलर टोटल यहाँ पर यूनिट के लिए 11th क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं मटेरियल से। तो मटेरियल हमें जो बुक में गिवन है वो 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से गिवन, तो 20 रुपये हम यहाँ लिख देते हैं, और 20 यहाँ लिखते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई करके 20,000 आ जाएगा हमारे पास, जो टोटल हो जाएगा। फिर हम लिखते हैं वेजेस। वेजेस हमारे पास कितना है पर यूनिट में, 15 रुपये लिखा हुआ है। 15 इंटू 1000 करेंगे तो 15,000 ये हो जाएगा, और इसे हम टोटल करते हैं तो ये प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये 35,000 हो जाएगा और ये 35 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी यहाँ तक। इसके बाद आपका आएगा वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड हमारे पास 11 रुपये है, तो वर्क ओवरहेड लिखते हैं, तो वर्क ओवरहेड 11 रुपये है। 11 रुपये से यहाँ 11,000 हो जाएगा, तो टोटल करेंगे तो 46,000 इधर, और यहाँ 46 रुपीज़। तो इजी चल रहा होगा, वर्क कॉस्ट आ जाएगा हमारे इसी साथ आ गया। फिर ऑफिस ओवरहेड के बारे में बात आती है, तो ऑफिस ओवरहेड में कितना है, ऑफिस ओवरहेड 4 रुपये है, तो 4,000 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर से जोड़ देंगे तो ये 50,000 यहाँ पे, और यहाँ 50 रुपये के हिसाब से आ जाएगा, और नाम दिया जाएगा इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और हमसे बोला गया था 1000 यूनिट हमने बनाई, जिसमें से 900 हमने बेच दी हैं, 100 बच गई हैं, और 100 बची हैं तो लास्ट में बचा क्लोजिंग स्टॉक के नाम से। इसमें हम ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं फिनिश गुड्स का, और क्लोजिंग माइनस करते हैं। ओपनिंग तो है नहीं, तो क्लोजिंग माइनस करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब ये देखो 100 यूनिट है हमारे पास, कितनी है 100, तो 100 यूनिट का इस रेट से, क्योंकि जिसने भी कॉस्ट शीट समझी है उसे पता है कि उसमें 18-19वें क्वेश्चन में वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हम यहाँ से यूज़ करते हैं उसको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन निकालने के लिए। तो 100 इंटू 50 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5,000 आ जाएगा हमारे पास, और 5,000 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45,000 आएगा, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और जो कि 900 यूनिट के हिसाब से होगा। ठीक है, 1000 के हिसाब से अगर यहाँ प्रोडक्शन था तो 100 में माइनस कर दी, 900 रह गया। ठीक, इतना क्लियर हो गया।
इसके बाद हम कहते हैं सेल भी लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, तो सेल्स कितना है, सेल्स उन्होंने लिखा था 900 इंटू 60 करके, तो 9 छिक्के 54, तो ये 54,000 हो गया। तो 9,000 का प्रॉफिट निकला। कितना प्रॉफिट निकला? 9,000। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर दिया है। अब आपको, आप इसे नोट डाउन कर लो, मैं आपको मिलता हूँ लाइन खींच के प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको। लाइक शेयर तो कर दिया होगा ना, सब्सक्राइब, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है, पढ़ लेना उसको। तो लाइन हमने खींच ली है। ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट वाला कंप्लीट हो गया था, थोड़ा सा रखा दिया हमने यहाँ पे। और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सेल से स्टार्ट करते हैं। सेल हमें दे रखी है, तब बाय सेल्स जो हुई थी वो हुई थी 54,000 की। और बोला था कि खर्चे मोस्टली सेम ही सेम होंगे, वर्क ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड के। तो उसने बोल दिया था क्वेश्चन जब आपने पढ़ा था, तो करने का आसानी हो जाएगा हमारे लिए। तो टू मटेरियल, देखो मटेरियल लेवल तो सेम ही सेम होती थी, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ 20,000 है मटेरियल, और वेजेस है आपका, वेजेस कितना हो गया 15,000। फिर इसके बाद आता है वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड के लिए अलग से हमें दिया होता था, लेकिन इस बार नहीं दिया इस क्वेश्चन में, तो हम सेम टू सेम 11,000 मानने के लिए बोला, तो 11,000 ले लेंगे। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड कितना है ऊपर 4,000, तो 4,000 ही रख लिया। तो आप कहोगे सब कुछ तो सेम ले लिया, आंसर कैसा आ जाएगा भैया से अलग, ठीक है। वो इस प्रकार आएगा क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक के लिए कुछ अलग बोला था, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बोला कि कारखाना लागत पे निकालिए, किस पे निकालिए, कारखाना लागत पे, ठीक है। अब कारखाना लागत अगर देखा जाए, जब हमने सब कुछ सेम ले लिया तो कारखाना लागत यहीं से निकाल सकते हैं हम चाहे तो, अदरवाइज यहाँ से पैसे जोड़ के निकालते। तो ये कितना है दिख रहा आपको यहाँ से, 20, 15 और 11, इन सबको जोड़ के वर्क कॉस्ट निकलती है जो कि 46 है। कितनी है 46। 100 यूनिट बची थी, 100 इंटू 46 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4600, ठीक है। 4600 आ गया। और टोटल करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। टोटल पे माइनस, तो टोटल करते हैं और माइनस, तो ये आ जाएगा आपका 58,600, ठीक है। अब इसे माइनस करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है नेट प्रॉफिट वो देखते हैं, ठीक। आप इसे नोट डाउन करो तो हम लिख लेते हैं 58,600 माइनस 46,000, तो ये था, ठीक है। 46,000 माइनस कर लेते हैं एक बार, माइनस 4,000, आधा ऊपर 85 कर लेता मैं तो, चलो। तो 8600 आया, ठीक है। 86 ऊपर कितना है 9,000, यहाँ कितना है 86। क्या फ़र्क पड़ा, सारे खर्चे सेम थे, बस क्लोजिंग स्टॉक यहाँ कितना है 5,000, यहाँ है 4600, मतलब ओवर चार्जेस है, यानी ओवर वैल्यूएशन हुई है क्लोजिंग स्टॉक की। तो मैंने पिछले क्वेश्चन सिखाया था कि कैसे से होता है, आप इसके लिए चार्ट पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। जो फॉर्मेट है वहाँ मालूम पड़ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक का ओवर प्लस होता है, अंडर माइनस होता है, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर प्लस होता है, ओवर माइनस होता है, तो माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं लाइन खींच के मिलता हूँ। तो हमने लाइन तो खींच दी है रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की, और सिंगल लाइन वाली खींची क्योंकि आइटम कम है, सिर्फ आपका स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉस्ट अकाउंट में सिर्फ इतना ही है। तो पहले तो हम लिखते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स, जो कि 9,000 आ गया, ठीक है। यहाँ ऐड में तो कोई आइटम नहीं है ऐड करने के लिए, लेकिन लेस में ज़रूर है, तो लेस वाला लिखते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डॉक्टर वाली राइटिंग हुई, स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट। तो 9,000 का, सॉरी 5,000 लिख दिया, जबकि लिखना इसमें लिखा होता है 46, तो 400 हमने ज़्यादा लिख दिया। तो 400 माइनस करेंगे क्योंकि ऐड करने के लिए कुछ है नहीं, तो ऐड हो गया नील, तो ये आ गया 9,000। लेस करने में कितना है 400,
तो ये 8600 आ जाएगा, जो कि इसी के बराबर है। तो लिखेंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स। ठीक है, 8600 है बेटा। नहीं अगर समझ में आ रहा तो मैं नीचे लिख देता हूँ 8600। ठीक है, ये लाइन इधर के लिए हो जाएगी। क्लियर? बस इसी एक ही डिफरेंस था जिस चक्कर में ये प्रॉफिट चेंज हो रहा था, बाकी सब कुछ सेम था, तो हमने माइनस कर दिया, आ गया आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आप बस ऐसे ही वीडियो शेयर करो, लाइक करो, और जल्दी जल्दी 30,000 सब्सक्राइबर और सॉरी 25,000 सब्सक्राइबर इस साल के एंड तक करवाना है। बस सब्सक्राइब कर, मेरे को बच्चे चाहिए, ऐसे बच्चे जो फ्री वाले, जो आराम से पढ़ सकते, जो पैसे नहीं दे पाते, और जब तक जो पैसे दे सकता है पैसे दे दे यार, कोई दिक्कत नहीं, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। मैंने डिटेल दे रखी है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, करो सपोर्ट हर तरीके से, क्योंकि इस समय मेरे पास बच्चे एक भी नहीं है, बस एक बच्चा है 12th का। पूरे दिन में मैं एक ही पढ़ाता हूँ, वो भी 3 हफ्ते में 3 दिन, तो इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ जब मेरा टाइम मिल जाता है। तो सोचो, बहुत बुरा हाल चला मेरा, क्या करें, हेल्प करो, है ना, हेल्प करो। बाय बाय।